स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में। और ये जो वीडियो है भारत का संविधान, ये जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था है उसका ये पहला वीडियो कह सकते हो आप लोग, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग जो हमारा संविधान है वो किस प्रकार से गठन हुआ है उसका और कब गठन हुआ है उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान सभा यानी भारतीय संविधान सभा के गठन का आधार क्या था। तो संविधान सभा के गठन का आधार कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था उसको माना गया है। अभी कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको इसलिए बता दिया है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि संविधान सभा के गठन का आधार क्या माना गया है, कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग याद रखना है, इस पॉइंट को, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं हम लोग, हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार से बना। संविधान सभा की जो हमारा संविधान है, संविधान की यात्रा क्या रही, ठीक है, किस प्रकार से हमारा संविधान बना, ठीक है। तो सबसे पहले 1895 में तिलक का जो स्वराज विधेयक आया था उसमें संविधान की मांग की गई थी, ठीक है। सबसे पहले संविधान की मांग कब की गई थी, 1895 में। और किसने की थी, जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने सबसे पहले की थी, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक के बाद महात्मा गांधी जी आए और महात्मा गांधी ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि जो ये भारतीय संविधान है ये भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए, ठीक है। तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने अपना मत रखा भारतीय संविधान से संबंधित, ठीक है। फिर उसके बाद जो 1934 में एम एन राय ने क्या कहा था, एम एन राय ने भारतीय संविधान की प्रत्यक्ष मांग रख दी थी, ठीक है, अंग्रेजों के सामने, ठीक है। तो एम एन राय इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने 1934 में भारतीय संविधान की प्रत्यक्ष मांग की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था, संविधान की मांग की थी, ठीक। फिर उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि जो हम लोग का संविधान है, ठीक है, जो यानी कि जो भारतीय संविधान है एक स्वतंत्र संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाना चाहिए, ठीक है। यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए भारतीय संविधान को बनाने में। ये जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ये बात अपना मत रखा था, ठीक है। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है। ये भी संविधान सभा यानी संविधान निर्माण से संबंधित है, ठीक है। फिर अगस्त प्रस्ताव जो हमारा पारित नहीं हो पाता है, फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो उसके अगस्त प्रस्ताव के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। अब क्रिप्स मिशन किस लिए आता है, क्रिप्स मिशन आता है इनडायरेक्टली जो हमारा भारत का संविधान सभा है उसको बनाने के लिए आता है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन रहती है। इसकी कंडीशन क्या रहती है, इसकी कंडीशन ये रहती है कि ये जो भारत है जो उस समय पे 1942 के समय में 1939 से 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश के साथ भारत जो है, भारत का साथ मांगने के लिए क्रिप्स आया था, कहाँ पे, जो भारत के नेता हैं उनके पास, ठीक है। तो उसने क्या शर्त रखी थी कि जो संविधान सभा बनाएंगे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स हैं भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाएंगे, लेकिन शर्त क्या है कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश का साथ देना होगा, ठीक है। तो इसकी शर्त थी। और दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का जो है, क्रिप्स मिशन जो आया था उसको मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। जिस वजह से क्रिप्स मिशन भी क्या रहा, ये असफल रहा, ठीक। पहला पॉइंट क्या था असफल होने का, कि द्वितीय विश्व युद्ध में इसने साथ मांगा था भारत का, भारतवासियों ने इनकार कर दिया था, जो बड़े बड़े नेता थे, ठीक है। और दूसरा असफल होने का क्या कारण था कि मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया था, ठीक। फिर जब क्रिप्स मिशन भी सफल नहीं हो पाया तो उसके बाद 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, जो कि मैंने शुरू में बताया था कि कैबिनेट मिशन ही क्या है, संविधान सभा के गठित होने का आधार माना गया है, ठीक है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। और यहाँ पे क्रिप्स मिशन की बात कर ली जाए तो क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये पॉइंट हमको याद रखना है, स्टेफोर्ड क्रिप्स क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। और शर्त इन्होंने क्या रखी थी कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये संविधान सभा का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये जो शर्त है, इस शर्त के कारण महात्मा गांधी ने क्या कहा था इसको, क्रिप्स मिशन को, ये जो क्रिप्स मिशन है ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये पॉइंट भी हमको याद रखना है, ठीक। और पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा था, क्योंकि इसमें पहले अपनी शर्त को मानने के लिए कहा था क्रिप्स ने, फिर उसके बाद संविधान सभा बनाने के लिए कहा था, ठीक। और पोस्ट डेटेड जो चेक होते हैं वो क्या कहते हैं, एक तरीके से फर्जी यूज़ होते हैं, जिस वजह से महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है। हाँ, तो उसके क्रिप्स मिशन के बाद हमारा जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हमारा जो संविधान सभा है उसका गठन हुआ था। और ये जो कैबिनेट मिशन है ये 1946 में आया था, ठीक है। और इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। अब 3 सदस्य में जो 3 सदस्य कौन कौन से थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, यही क्रिप्स हैं जो 1942 में आए थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, फिर एवी अलेक्जेंडर। अब इनमें से जो हेड थे वो थे पैथिक लॉरेंस, और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो उस समय पे ट्रेड सचिव थे, ठीक है, व्यापार सचिव थे। और एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे उस समय पे,
1946 के समय, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हमारा जो संविधान सभा है गठन हुआ था। अब कैसे हुआ था, उस समय में जब कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उस समय 379 सीटें थीं, ठीक। अब 379 सीटों में 296 सीटों जो सीट थी वो ब्रिटिश भारत प्रांत के अधीन थी, ठीक है, यानी जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था। और 93 सीट जो थी वो देसी रियासतों की सीट थी, ठीक है, जहाँ पे राजा लोग रहते थे, ठीक। अच्छा, अब ये जो ब्रिटिश राज्य वाला एरिया था ब्रिटिश भारत, उसमें 296 सीट थी। अब ये इसको भी दो भागों में बांटा गया। 292 292 सीट वहाँ पे जहाँ पे गवर्नर रहते थे, गवर्नर का शासन था, और 4 सीट जहाँ पर कमिश्नरी प्रांत थे, ठीक है। तो 296 सीट है जहाँ पे हमारा ब्रिटिश सरकार का राज था, और 93 सीट जहाँ पे देसी रियासतें थी, ठीक है। और 296 में से 292 गवर्नर वाले राज्य थे, और 4 जो एरिया है वो कमिश्नरी एरिया थे, कमिश्नरी प्रांत थे, ठीक है। तो जो चुनाव हुआ था वो देसी रियासतों के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या कहते हैं वहाँ पे राजा थे, ठीक है। तो जो चुनाव हुआ था वो हुआ था जो हमारा सीट है 296 उसके लिए, ठीक है। अब ये जो चुनाव हुआ था 296 सीट के लिए, ये चुनाव हुआ था 1946 जुलाई और अगस्त के महीने में। चुनाव की शुरुआत कब हुई थी, जुलाई अगस्त के महीने में 1946 में, और इसका रिजल्ट कब आया था, अक्टूबर नवंबर में ही आ गया था, ठीक। उसी साल अक्टूबर नवंबर में ही इस चुनाव का रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट में क्या था, ये जो 296 सीट थी, 296 सीट में से 208 सीट किसको मिली, कांग्रेस को मिली, और 73 सीट मिली मुस्लिम लीग को, और बाकी जो 15 सीटें बची वो अन्य में शामिल हो गई, ठीक। अच्छा, अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो इस चुनाव के आधार पर जो संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 में, रिजल्ट कब आया था, अक्टूबर नवंबर में आया था, और संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। और पहली बैठक की बात करी जाए, जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा पूछता है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक। और इनको अध्यक्ष बनाया गया था इनकी एज की वजह से, काफ़ी उस टाइम पे काफ़ी सबसे बुजुर्ग नेता थे, जिस वजह से इनको अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का, ठीक है। तो पहली बैठक इस प्रकार हुई, सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष थे, और ये कहाँ पर हुई थी पहली बैठक, दिल्ली में हुई थी। ये पॉइंट हमको याद रखना है कि पहली बैठक दिल्ली में हुई थी, ठीक। और मुस्लिम लीग जिसको 73 सीटें मिली थी उसने इस बैठक का विरोध किया था, ठीक है। और इसका विरोध इतना कुछ मायने रखता नहीं था मुस्लिम लीग का, तो इसको हम लोग या बस माइंड में रखने के लिए याद रख सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की उसका विरोध किया था, ठीक है। और इसमें जो देसी रियासतें हैं, खास करके जो हैदराबाद रियासत थी, उसने पहली बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया था, ठीक। अब पहली बैठक से संबंधित इतनी सारी पॉइंट हैं कि देसी रियासत में हैदराबाद रियासत ने हमारा हिस्सा नहीं लिया था, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, और इसकी पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, और ये कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरी बैठक की। तो दूसरी बैठक जो थी वो 2 दिन के बाद, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं राजेंद्र प्रसाद, और ये पहले स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके पहले सच्चिदानंद सिन्हा भी बनते हैं, लेकिन वो अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरी बैठक में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, VN राव। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था दूसरी बैठक का, ठीक। अब इसके बाद होता है तीसरा बैठक इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये हुआ कहा था 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक हुआ था। और ये तीसरा बैठक के इंपॉर्टेंट होने का कारण क्या है कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 यानी कि जो हमारा तीसरी बैठक हुई थी उसमें क्या किया था, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया था तीसरे बैठक में, ठीक है। और प्रस्तुत इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को किया था, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी, 22 जनवरी 1947 को, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट डेट हमको याद रखना है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसको स्वीकृति कब मिली थी, संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं संविधान सभा से संबंधित, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, और देसी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति। तो ये जो तीन समितियां हैं उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन कौन सी जो संघ वाली समितियां हैं, संघ संविधान और संघ शक्ति, जवाहरलाल नेहरू, और देसी रियासतों से जो वार्ता संबंधित समिति बनाई गई थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अच्छा, अब इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति और परामर्श समिति, ये इन दोनों समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति और परामर्श समिति के अध्यक्ष
थे। अब ये परामर्श समिति जो थी, अब परामर्श समिति के अंतर्गत दो उप समितियाँ थी, ठीक है। अब दोनों उप समितियाँ कौन कौन सी थी? पहला था मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति, और दूसरी दूसरी उप समिति क्या थी? अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति। तो जो मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और ये किसकी उप समिति थी? परामर्श समिति जो बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, उसी के अंतर्गत बनाई गई थी ये दोनों समितियां, ठीक है। मौलिक अधिकार वाला जो उप समिति था उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक मामलों की जो उप समिति बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो एच सी मुखर्जी थे। एच सी मुखर्जी के बारे में मैंने बताया कि जो हमारा दूसरा बैठक हुआ था उस समय पे ये क्या थे? ये उपाध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई थी उस टाइम पे ये क्या थे? उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अब आगे नियम प्रक्रिया समिति, संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ठीक है। नियम प्रक्रिया समिति, संचालन समिति और राष्ट्र संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति है उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और झंडे से संबंधित एक और समिति थी, झंडा समिति, ठीक है। झंडा समिति के केवल अगर से झंडा समिति कहेगा तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे? जेबी कृपलानी। और अगर से राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति की बात होगी, जहाँ पे तदर्थ आ जाएगा, ध्वज से संबंधित रहेगा, तो उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर से केवल झंडा समिति की बात होती है तो जेबी कृपलानी उसके अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। और जेबी कृपलानी जो हमारा मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति है उसके भी अध्यक्ष रहे हैं, ठीक। अब इन समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट समिति आती है प्रारूप समिति, ठीक। और प्रारूप समिति की बात करी जाए तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अच्छा, प्रारूप समिति की बात करी जाए तो इसमें कुल 7 सदस्य थे। अब 7 सदस्यों में हमारा सबसे पहले जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर वो आ गए, ठीक है। और दूसरे कृष्ण गोपाल आयंगर, गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है। और टीटी कृष्णामचारी, एन माधवराव, के एम मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला खान, ठीक है। ये 7 सदस्य थे, ठीक है, जिसमें से अध्यक्ष हमारे कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। अब इन 7 सदस्य में 2 सदस्य जो थे हमारे, पहले टीटी कृष्णामचारी, इनकी मृत्यु हो जाती है, टीटी कृष्णामचारी की मृत्यु हो जाती है, तो इनकी जगह पे कौन सदस्य बनता है? डीपी खेतान बनते हैं, ठीक है। और दूसरे एन माधवराव क्या कर देते हैं? एन माधवराव प्रारूप समिति से इस्तीफा दे देते हैं, तो इनकी जगह पर बी एल मित्रा को नियुक्त किया जाता है प्रारूप समिति में, ठीक है। तो ये 2 नाम भी हमको याद रखने हैं, टीटी कृष्णामचारी, एन माधवराव, ठीक है। टीटी कृष्णामचारी की जगह पर डीपी खेतान आते हैं और एन माधवराव की जगह पर बी एल मित्रा आते हैं, ठीक है। और इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी का, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। एक दो बार इसको हम लोग देख लेंगे तो 7 के सातों नाम हमारे माइंड में अगर से एग्जाम में आता है तो स्ट्राइक कर जाएंगे, ठीक है। इसमें हमको ये बात याद रखना है कि इसमें कोई भी जो कांग्रेस का था, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये सब जो बड़े बड़े नेता थे इस प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ठीक है। केवल भीमराव अम्बेडकर को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे नाम काफ़ी अनसुने से लगेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर से प्रारूप समिति से संबंधित आ गया तो, या फिर याद ही कर लेते हैं सबसे बढ़िया, ठीक है। तो टीटी कृष्णामचारी और एन माधवराव को चेंज कर दिया गया था, या फिर उनकी जगह पर डीपी केतान और बीएल मित्र आए थे, ठीक। के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला खान, गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अयंगर, ये सारे के सारे प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक। अब आगे बात करते हैं हम लोग, जो संविधान हमारा बना था तो उसमें टोटल कितने अधिवेशन थे? संविधान सभा में टोटल 11 अधिवेशन हुए। संविधान सभा बनने में टोटल कितने अधिवेशन लगे? 11 अधिवेशन लगे। और संविधान निर्माण में कितना समय लगा? जो हमारा संविधान आज का संविधान है उसको बनने में टोटल 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा, ठीक है। ये हमको याद रखना है कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा संविधान बनने में, ठीक। टोटल खर्चा कितना आया? 63,96,729 रुपये टोटल खर्चा आया संविधान के निर्माण होने में। और जिस टाइम पे संविधान हमारा बना था तो उसमें टोटल कितने शब्द थे? 80,000 शब्द थे जब हमारा संविधान निर्मित हुआ था, ठीक। आगे बात करते हैं हम लोग, अब संविधान अंगीकृत कब हुआ था? संविधान हुआ था अंगीकृत 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। अब यहाँ पे अंगीकृत से क्या मतलब है? अंगीकृत से मतलब ये है कि 26 जनवरी में सॉरी कह रहा हूँ, जो संविधान अंगीकृत हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। अभी जो डेट 26 नवंबर 1949 है, इस दिन क्या हुआ था इसको समझते हैं हम लोग। तो 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था उस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और टोटल जितने सदस्य थे 299, उसमें से 284 सदस्यों ने संविधान जो हमारा तैयार हुआ था उस पर हस्ताक्षर किया था। और क्या कहते हैं, उस समय 1949 26 नवंबर 1949 में 4 प्रावधान लागू हुए थे और 16 अनुच्छेद थे उस समय हमारा जो संविधान अंगीकृत हुआ था। तो 4 प्रावधान लागू हुए थे। तो 4 प्रावधान कौन कौन से थे? पहला, अस्थायी व संक्रमणशील प्रावधान।
दूसरा चुनाव, तीसरा अंतरिम संसद और चौथा जो है नागरिकता। ये चारों प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। ठीक है, और बात करी जाए संविधान लागू होने की तो वो 26 जनवरी 1950 को, यानी कि इन सब के अलावा जो हमारा बाकी का संविधान है, जो 4 प्रावधान और 16 अनुच्छेद हैं, इन सब के अलावा जो शेष प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। ठीक है, यानी कि कंप्लीट जो हमारा संविधान बना था वो कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसी दिन को क्या कहा जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है। और 26 जनवरी 1950 को ही जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा उसको अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। ये पॉइंट याद करने लायक है कि राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा गणतंत्र दिवस होता है। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। और राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950। ठीक है, 3 डेट हमको याद रखना है। जो हमारा 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, और 24 जनवरी 1950 जब हमारा राष्ट्रगान अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 जब राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट या फिर कह लीजिए, जब हमारा स्वतंत्रता हुआ था, स्वतंत्रता के बाद पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। और उसी तरीके से पहले फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री की बात करी जाए तो वो R.K. शनमुखम चिट्टी थे। ठीक है, और उसी तरीके से गृह मंत्री की बात करी जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी तरीके से जितने भी मंत्री हैं, काफ़ी बड़ी लिस्ट है, इसको हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर से पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल जो ये वीडियो है उसको लाइक करिए, और जितना हो सके अपने कलीग्स में शेयर करिए। और अगर से आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।